सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो बहुधा कॉलेज सहायकाचार्य साक्षात्कार में पूछ लिया जाता है कि द्विवेदी युग की जो महत्वपूर्ण विशेषता है इतिवर्तात्मकता, ये क्या चीज़ होती है। तो इसी पर अपने चर्चा करेंगे। इतिवर्त का अर्थ होता है कथा, घटना, कहानी, कथानक या बीती हुई प्रसिद्ध घटनाओं और उनसे संबंध रखने वाले जीवों का कालक्रम से वर्णन। इसके अलावा वस्तु वर्णन, आख्यान की प्रधानता, तथ्य परक जो चित्रण होता है वो इतिवर्तात्मकता में आता है। इतिवर्त में यह बोध होता है कि वर्णित घटना वर्तमान जागृत स्मृति में है। यह बोध है कि इसमें कई मोड़ है। यह बोध है कि आगे मोड़ देने में समर्थ है। और यह बोध है कि हमारे जीवन का आधार है, इसमें हम जीते हैं, इससे हम जीते हैं, यानी हम इसी में जीते हैं और इससे ही जीते हैं। इस कारण यही कारण था कि द्विवेदी युग में ज़्यादा प्रबंध ग्रंथ रचे गए। और इस द्विवेदी युग की जो प्रधान प्रवृत्ति है रचनाओं को लिखने में वो इतिवर्तात्मकता रही है। इसका प्रभाव महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कारण मान सकते हैं कि उनकी मराठी की जो वर्ण प्रधान इतिवर्तात्मक शैली थी वो इस युग में परिलक्षित होती दिखाई देती है। और इसके कारण इस युग में अनुभूति की जो महानता है वो कम लक्षित हुई है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का परिचय, मराठी परिचय, जो मराठी साहित्य है उसमें अधिकतर संस्कृत वर्ण और गद्य का शब्द विन्यास होता है। मतलब कहने का ये है कि जो द्विवेदी जी का जो साहित्यिक परिचय था वो मराठी भाषा में था शुरुआत में, जिसके कारण संस्कृत वर्ण और गद्य का जो शब्द विन्यास है वो उसमें बहुलता से पाया जाता है। आचार्य शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में कहते हैं कि द्विवेदी युग की कविता निरस, उपदेशात्मक और इतिवर्तात्मक थी, यानी इसमें कोई रस, किसी प्रकार का रस नहीं था। और इस कारण इतिवर्तात्मकता द्विवेदी युग की एक प्रमुख विशेषता के रूप में हमारे सामने आती है। शुक्ल जी ने इसे मेट्रो फैक्ट कहा है, तथ्य चित्रण। मेट्रो फैक्ट मतलब तथ्य चित्रण कहा है। इतिवर्तात्मकता में जब अगला पड़ाव में परिवर्तन हुआ तब छायावाद का उदय हुआ। यानी इतिवर्तात्मकता है जब अगले पड़ाव में पहुंचती है तो इसका पूर्ण रूप से परिवर्तन होता है छायावाद में। आदर्शवाद और बौद्धिकता की प्रधानता के कारण द्विवेदी युग के कवियों ने वर्णन प्रधान इतिवर्तात्मकता को बनाया। यानी पुराने काव्य जो पात्र थे पुराने समय में महाभारत कालीन है, रामायण के है, अन्य और महाकाव्यों के, उस काव्य को आधार बनाकर इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। इतिवर्तात्मकता के कारण, निरसता और शुष्कता की अधिकता के कारण द्विवेदी युग में कोमलकांत पदावली और रसात्मक जो रचनाएं हैं वो कम ही मिलती है। इस युग का कवि यथार्थ के नाम पर बाह्य जीवन का चित्रण करता रहा, उसकी दृष्टि सूक्ष्म रसार्थ तक नहीं पहुंची। भावात्मक गहराई के इस रूप को शुक्ल जी ने इतिवर्तात्मक कहा है। इतिवर्तात्मक भाषा शैली अपनाने का एक अन्य कारण यह भी था कि इस युग के कवियों ने कविता को राष्ट्रीय चेतना के प्रसार और समाज सुधार का माध्यम या शास्त्र बनाया। समाज सुधार के लिए तथ्य कथानक जरूरी था। इसके लिए सबकी समझ में आने वाली तथ्य कथन की अभिधात्मक भाषा ही उपयुक्त थी। यही कारण है कि द्विवेदी युगीन कविता में कल्पना की उन्मुक्त उड़ान, लक्षणा व्यंजना का प्रयोग और उक्ति वक्रता का प्रयोग अधिक देखने को नहीं मिलता है। सीधी और सहज भाषा में अभिधा शैली में ये उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इतिवर्तात्मक का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है और द्विवेदी युग में इससे क्या अभिप्राय था। ये प्रश्न काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है और आगामी इंटरव्यू होंगे उसमें भी ये पूछ सकते हैं। तो एक मोटा जो जानकारी है वो इस वीडियो में आपको दे दी गई है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई है। धन्यवाद आप सभी का।